बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जहाँ भी रहें बहुत खुश रहें। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में भिंडियाँ बहुत शौक़ से खाई जाती हैं। कुछ लोग इसको गोश्त में बनाते हैं, कुछ कीमे में और कुछ सिर्फ मसाला भिंडी बनाते हैं। तो दोस्तों, आज की रेसिपी जो है भिंडियाँ मैंने कीमे के साथ बनाई हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलें बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है और यहाँ पे मैंने हाफ़ मग बनास्पति घी का लिया है, जो कि 5 से 6 टेबलस्पून बनता है। और जैसे ही घी पिघलेगा हम उसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा। जैसे ही साबुत ज़ीरा जो है थोड़ा सा फ्राई होता है तो उसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे 1 मिनट तक यहाँ पे अच्छी तरह से भून लेंगे। इन दोनों चीज़ों को भूनने के बाद दोस्तों, यहाँ पे मैंने चिकन का कीमा लिया है तकरीबन 400 ग्राम। इस कीमे को हम लहसुन अदरक और ज़ीरे के अंदर शामिल कर देंगे। कीमे को हम लहसुन अदरक के अंदर उस वक्त तक भुनेंगे जब तक कि पिंक कलर जो है इसका तब्दील नहीं हो जाता, ताकि इसके अंदर ना ही हींग आए ना ही कोई स्मेल। अक्सर चिकन के कीमे में जो है स्मेल आ जाती है। जैसे ही कीमा भुनेगा इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, नमक हस्बे ज़ायका डालेंगे इसके अंदर। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 4-5 काली मिर्चें, 2-3 लौंगे और 2-3 दालचीनी के टुकड़े। दोस्तों, यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है, जिसको मैं कैप्चर करना भूल गई थी, तो वो भी आपने इसमें शामिल कर देनी है। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद आपने इसको अच्छे से यहाँ पे भून लेना है कीमे को। आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता कलर बिल्कुल जो है चेंज हो जाएगा। 3 अदद यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिनकी मैंने छिलका उतार लिया है और इसको बारीक काट लिया है। इसको भी हम कीमे के अंदर यहाँ पर शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे हम कीमे के अंदर थोड़ा-सा यहाँ पर पानी शामिल कर देंगे। साथ में हम डालेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया। दोस्तों, धनिया हम बाद में डालते हैं ताकि कीमे का कलर जो है वो ख़राब ना हो। 15 से 20 मिनट तक हम इसको ढककर पकने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर 4-5 चम्मच ऑयल डाला है। साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के यहाँ पे प्याज लिए हैं और इनको भी इस तेल में मैंने यहाँ पे डालकर फ्राई करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पे प्याज़ों का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है, तो इसलिए अब यहाँ पे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे आधा किलो भिंडी, जिसको मैंने यहाँ पे धो के अच्छी तरह से काट लिया है। भिंडियों को हम यहाँ पर दोस्तों 7 से 8 मिनट तक दरमियानी आंच पर इनको यहाँ पर फ्राई करेंगे। भिंडियों को फ्राई करने से इनके अंदर जो लेस बन जाता है वो तकरीबन ख़त्म हो जाता है, काफ़ी हद तक कम हो जाता है और बहुत अच्छा इनका टेस्ट आ जाता है। दोस्तों, यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना का, क्योंकि इनका रंग बिल्कुल फिर जो है डार्क हो जाता है। तकरीबन 6-7 मिनट या 8 मिनट, इससे ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पे हम कीमे को देख लेते हैं। कीमा हमारा यहाँ पे गल चुका है। अब यहाँ पे हम कीमे को अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से इसको भून लिया है। टमाटर भी काफ़ी इसमें जो है वो अब बहुत कम नज़र आ रहे हैं। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे जो हमने प्याज और भिंडियाँ फ्राई की हैं, वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं भिंडियों को माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आया है। दोस्तों, अक्सर घरों में बच्चे जो हैं भिंडी नहीं खाते। मेरा ख़ुद बेटा जो है वो भिंडी नहीं खाता। मैं बड़ी मुश्किल से उसको खिलाती हूँ कीमे में बना के, और तो फिर वो शौक़ से खा लेता है। तो अब हम यहाँ पे हल्के हाथ से इसको यहाँ पे फ्राई करेंगे कीमे के साथ। बहुत ज़्यादा इसके अंदर चम्मच नहीं चलाएँगे, क्योंकि अगर जितना चम्मच लाएँगे तो यहाँ भिंडियाँ टूट भी सकती हैं। तो इसलिए हम आहिस्ता-आहिस्ता इसको चम्मच को चलाएँगे, ऊपर नीचे भिंडियों को करेंगे ताकि वो मिक्स कीमे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। यहाँ पर मैंने कीमे और भिंडियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल हम थोड़ा-सा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना, क्योंकि अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो भिंडियाँ जो हैं बिल्कुल वो कीमे के साथ बिल्कुल सूख जाएँगी, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएँगी। तो इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा पानी शामिल किया है और दोबारा से इसको मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे हम अब इसको दम पे लगा देंगे। 10-15 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए रख देंगे यहाँ पे। दोस्तों, यहाँ पे अभी से ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो 10-15 मिनट हो चुके हैं, भिंडियों और कीमा हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है। आप मेरी शेयर की हुई रेसिपी के तरीके से बनाएं, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बहुत मज़े की लगेंगी भिंडियाँ ये आपको। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको भी खैर आफ़ियत रखे। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।